has her own comment for everybody. Guys, हर उस माँ बच्चे के इस जोड़ी के लिए आज की हमारी ये जो पेशकश है, हमारा जो आज का ये शाम है बहुत स्पेशल है. हर मॉम को हमारा ग्रैंड सैल्यूट. थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर अस एंड यू मीन द वर्ल्ड टू अस. Well, I would now like to call upon the moms on the stage. Paramita, you will have to come. And the cast, Kamya, Rajveer, yes. You would need. Astha, Rajveer. Could we also have Nayandeep's mom, Sonali's mom, Shweta's mom, and also Raj's mom on the stage joining us, please. Hi. Namaste. Well, moms, आज हमारी शाम बहुत स्पेशल है क्योंकि आप लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं. एंड व्हाट बेटर वे कि अगर आप लोग ही हमारे ये सवालों का कारवां शुरू करें. The stage is yours. You can ask the questions. You can start with Nayandeep's mom, Nandini ma'am. हेलो, मैं पूछ चाहती हूँ तुमको, ये तुम प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ कैसे हैंडल कर लेते हो अभी जो शूट चल रहा है इस टाइम में? ये तो शोज तो है 7 दिन के लिए, तो जब हम 7 दिन के लिए शूट करते हैं तो मुझे लगता है हमें पर्सनल लाइफ थोड़ी बाजू में रखनी पड़ती है और पूरी तरीके से मेरा जो फोकस है वो प्रोफेशनल लाइफ पे हो जाता है. बट नन अदर लेस, क्योंकि मैं चाहे वो छोटी नीरजा हो या बड़ी नीरजा हो, मुझे घर वाली ही फीलिंग आती है क्योंकि दोनों मुझसे इतना प्यार करती है और कहीं ना कहीं मेरे अंदर की ममता उनके लिए उमड़ उमड़ के बाहर निकलती है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हेलो, आप नई पीढ़ी के लिए क्या सीख देना चाहती हैं? नई पीढ़ी के लिए क्या सीख देना चाहती हैं? न्यू पीढ़ी को मैं यही सीख देना चाहूँगी कि गिव अप मत करो. आजकल की जो पीढ़ी है वो बहुत जल्दी हार मान जाती है, बहुत जल्दी गिव अप कर देती है. चाहे काम में टेंशन हो, चाहे रिलेशनशिप में टेंशन हो, उनका एक ही जवाब होता है कि मुझे जीना नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म. सो मुश्किलें लाइफ में आती रहेगी, गिव अप मत करो, लड़ते रहो. हाँ मैम, आप घर और आप शूटिंग का कैसा करती है मैनेजमेंट? मैं मेरी अक्टूबर में मेरी बेटी 14 साल की होने वाली है. मैं एक सिंगल मदर भी हूँ. सो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है बैलेंस करना और मैं आज तक मैनेज करती आई हूँ, कोशिश करूँगी आगे भी करती रहूँ. वक्त निकालना पड़ता है. अब कैसे क्या, ये तो एक माँ की ताकत होती है, वो कर लेती है तो वो हो जाता है. हेलो, मैं नीरजा जी से पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसी कौन सी अपनी माँ से ऐसी कौन सी चीज़ सीखना चाहती हो जो आगे होके आपकी पीढ़ी को अच्छी तरह से संभाल सके? प्रतिमा से या मेरी मम्मा से? हम मेरी 2 माएँ हैं. दोनों से बता दो. प्रतिमा से तो मैं ये सीखूंगी कि एकदम लड़ना सीखो, सबसे आगे बढ़ो और चाहे दिदुन हो चाहे कोई भी हो, आप आगे बढ़ लड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो. और ऑफ कोर्स मेरी मम्मा से मैंने बहुत लाइफ में बहुत कुछ सीखा है. शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन. उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया. मुझे, आई एम फ्रॉम शिमला, और मुझे इतनी दूर से यहाँ भेजा और मुझ पर बिलीव किया. मेरा एक छोटा भाई है इसलिए उनको वहाँ पे रहना पड़ता है, लेकिन मेरे साथ मेरे पापा यहाँ पर हैं. तो मम्मा से मैंने बहुत चीज़ें सीखी है और मैं उनके ही राह पे लाइफ में आगे चलना चाहूँगी और सब अच्छा ही होगा. थैंक यू. हेलो, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आपने ये कैरियर अपनाया, आप इस कैरियर में आए, तो आपकी मम्मी ने क्या एडवाइस दी आपको? ऐसी क्या ध्यान रखने को बोला, क्या बातें बोली मम्मी ने आपको? मैं हरियाणा से आता हूँ, छोटे से गांव से.
तो वहाँ पर इतना एजुकेशन नहीं है, तो मम्मी बहुत सीधी सिंपल महिला रही हैं, तो उनको करियर क्या बनाना है, क्या चुनना है, वो ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन उनको एक चीज़ पता थी कि जहाँ भी जाओगे आप तो अच्छा काम करना, आप कहीं भी नाक मत कटवाना। तो उन्होंने सबसे पहले यही एक सीख माँ दी। को तो विश्वास होता ही है हाँ, अपनी हाँ, संतान पर, हाँ। तो आपकी मम्मी को भी आप पर पूरा विश्वास विश्वास था। है, पूरा विश्वास एक और अब बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जी। अगर सही जिंदगी में आपके पास ऐसा चैलेंज आ जाए कि आपको ऐसी लड़की के साथ अपना घर बसाना आप चाहें तो क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मेरे सामने ऐसा चैलेंज आ गया तो क्या होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर मैं डिप्लोमेटिक बन के आंसर दे सकता हूँ, है ना, पर मैं नहीं दूंगा। ये सच में एक चैलेंज ही है, ये एक चैलेंज ही है कि आपको हमारे समाज ने ऐसा कंडीशन कर दिया है कि आप उस तरफ जाना तो छोड़िए कि आप देख भी नहीं सकते हैं। करेक्ट। तो इससे सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा समाज भी जुड़ा है, माँ बाप भी जुड़ा है, तो बहुत सारे लोगों के साथ फाइट होगी। उसके बाद मैं इंडिविजुअली कितना स्टैंड करता हूँ, मेरी खुद की क्या डिग्निटी है, मेरी खुद की क्या स्टैंड रहता है, उसको लेकर उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो डेफिनेटली आई विल गो अहेड एंड आई होल्ड हर हैंड। हाँ, तो आप पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल जैसा कि अभी मैम ने कहा था Yes. कि आप पीछे नहीं हटेंगे, तो आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ें। राज की माँ, मैं आपको यही दुआएं देती हूँ। थैंक यू। Guys, could we have Vijaya, Vandana and Rekha ji on the stage, please? We'll have a quick photo op with the moms. Moms के साथ एक photo op quickly. का सामना कर रही हूँ, वैसे ही मुझे लगता है कि संसार की हर माँ अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए, उनका जीवन बनाने के लिए संघर्ष करती है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करती है। आज हमारे साथ वीडियो कर्मी की कुछ ऐसी महान माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए, उनको एक नया जीवन दान दिया, उनका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। आज हमने कुछ माँओं को यहाँ बुलाया है और उनके लिए एक सरप्राइज़ भी है, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि माँ का जो काम है ना, उसको कोई थैंक यू नहीं बोलता, उसे कोई धन्यवाद नहीं देता। आई थिंक इट्स अ थैंकलेस जॉब। Indeed. इसलिए मैं यहाँ पर इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहती हूँ और आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। एंड आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है, चलिए देखते हैं। धन्यवाद। I just want to tell through this video that thank you mom, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके चॉइसेस, लाइफ में चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मेरी ज़िंदगी में भी चॉइसेस बहुत डिफरेंट रहे हैं। And the best part about my mom is that she has always been okay with all my choices, and not just okay, she has supported, fought for me also with the choices, whether it was choosing journalism, whether it was coming to Mumbai, whether it was doing or trying out anything new in life. And even like, you know, when I discussed the idea of adoption because I really want to adopt, she has always been so super supportive. बहुत सारे families में ये support नहीं मिलता, मुझे पता है, nothing against them, but I am privileged to have my mother who is like, who stood behind me like a rock. सबसे ज़्यादा important, thank you mom for just being you and being there for me, because आज के ज़माने में भी जब लोग मुझे बोलते हैं कि तुम तो लड़की जैसे हो, तो मुझे बेहद खुशी होती है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं लड़की जैसी हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं अपनी माँ के जैसे ज़्यादा हूँ, which is a fact. It is very special because अगर मैं आज जहाँ पर भी हूँ, it has been only possible because of my mother. अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होती तो मैं शायद कभी जर्नलिस्ट नहीं बनती। जर्नलिस्ट तो बहुत दूर की बात है, शायद मेरा इतना एजुकेशन भी नहीं हो पाता। इतनी फ्रीडम जो है मुझे लाइफ में, हर एक चीज़ चूज़ करने की, जो लाइफ मुझे चाहिए वो चूज़ करने की, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉम के वजह से मुझे मिली है। शी वॉज द वन हु पुश्ड माई फादर टू लेट मी परस्यू माई ड्रीम्स, टू लेट मी स्टडी, वरना उनका बस चलता तो वो बोल देते कि शादी करवा दो, बस हो गया। पता है, जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था और उस वक्त इट वॉज अ वेरी क्रूशियल एक्सीडेंट और वो कोमा में थे। उसके बाद इट बिकम लाइक ए वेजिटेबल और मम्मी ने पूरे घर को संभाला
शी वॉज हाउस वाइफ, उसके बावजूद भी वो उनके सारे काम पे, प्रोजेक्ट्स पे लेके जाती थी हमको। आई यूज्ड टू गो विथ हर, और वहाँ पे उन्होंने धीरे धीरे पापा का पूरा बिजनेस काम जो था वो समझा, उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट को संभाला, पूरे घर को संभाला। तो शी वॉज लाइक यू नो बीइंग, पापा थे बट एज आई सेड के वेजिटेबल टाइप थे, तो उन्होंने दोनों का फर्ज निभाया। तो ये जो ब्रेवरी है जो उन्होंने किया, इतने टाइम तक करती रही, जब तक हम बड़े हो गए, यू नो मैं और मेरी सिस्टर, पूरी पढ़ाई लिखाई हो गई, जॉब हो गया, सब कुछ प्रॉपर हो गया, तब तक शी डिड दैट एंड हैट्स ऑफ फॉर दैट। Parents sacrifice so many things for us to give us the best lifestyle, and similarly my mom, she gave up her job to look after us. I mean, sacrificing on your career is not a small thing, it's a huge thing. She sacrificed her lifestyle to give us the best upbringing, to get us the best lifestyle, to fulfill our needs and desires. So yeah, I mean, that is just one of the zillion things that she has sacrificed for me. मेरी माँ जब भी मैं गिरा हूँ मेरे बगल में खड़ी हुई हैं। ये देखिए, मुझे एक बार बहुत बड़ा क्रिकेट बॉल ने यहाँ मारा था, लग रहा था कि यार मेरा आई साइट चला जाएगा। मेरी माँ मेरे बगल में खड़ी थी, मेरी माँ मुझे अस्पताल ले गई थी, मेरी माँ ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मुझे कुछ नहीं होगा, और मुझे अंदर से भी इतनी स्ट्रेंथ आ रही थी कि मुझे लग रहा था कि मेरी माँ मेरे बगल में है, तो डॉक्टर क्या, भगवान भी मुझे बचाएगा, और क्या बचाया। माने तो मेरी माँ को ब्रेवरी अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे इंसिडेंट था कि हम लोग ट्रेन में जा रहे थे और नाइट टाइम था, और मैं ट्रेन में चढ़ रही थी, बहुत छोटी थी, शायद फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड पे होगी, और मेरी मम्मी मेरे पीछे आ रही थी। तो एक इंसान जो था वो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएटली टच करने की कोशिश करने वाला था मुझे, और मम्मी ने उसे छाते से पीटा था। सो माई मॉम इज़ लाइक 5 फीट, और उनने वो हिम्मत दिखाई, और वो हाथ में कुछ नहीं था उनके, सिर्फ छाता था, तो उसने उसे बहुत पीटा था, जैसे लोग रुक के पीछे देखने लगे थे मुड़ के। सो तब से मैं और मेरे पापा ये हमेशा कहते हैं कि उन्हें ब्रेवरी अवार्ड देना चाहिए। तो अगर मैं अपनी मम्मी का सेक्रीफाइस जो मुझे याद है मेरे कॉलेज टाइम में, मेरी मम्मी ने ना लाइक कुछ देखा था, तो उन्होंने कुछ ज्वेलरी पीसेस देखे थे जिनके लिए वो काफी टाइम से पैसे जोड़ रही थी। देन मैं कहीं जाना चाहता था, उस टाइम मैं इतना अर्न नहीं करता था, लेकिन वो उतने मेरे पास बच नहीं था, तो मम्मी ने वो वाले सारे Thank you.